हम गौस पाक रोड पे कोरंगी गौस पाक रोड पे मौजूद हैं। आज ऐसी फैमिली के साथ हम मौजूद हैं जिनके घर से खुशियाँ उजड़ गई, सफ़े मातम बीत गया। 12 साल की बच्ची रात को चीज़ लेने जाती है और सुबह लाश उसकी कचरे से बरामद होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस तरह सवाल करूँ, किस तरह आगाज़ करूँ। आपकी कोई गवर्नमेंट से अपील है? यही अपील है कि उसके कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ लें बस। और सज़ा तो मैं खुद दूंगी, पुलिस के हवाले नहीं करूँगी। मैं अभी दोबारा बोल रही हूँ, जो आ रहा है मैं उसको यही बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा करा, बहुत बुरी हैसियत दी है उन्होंने। इतनी बुरी तरीके से मारा उसे, बहुत बुरी तरीके से। अल्लाह आपको सब्र व जमील अता फरमाए। तो आप खुद सज़ा देना चाहती हैं? मैं खुद दूंगी उसे सज़ा, और ऐसी सज़ा दूंगी ना कि कोई कभी ऐसा काम कोई करेगा ही नहीं, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। हुआ क्या था? वो बच्ची चीज़ लेने गई थी? चीज़ लेने नहीं गई थी, सारे बच्चे बाहर खेल रहे थे, उनके पापा भी बाहर बैठे हुए थे। ये 10 मिनट थे लाइट आने में, घर पे आई है वो, मम्मा पेशाब करने जाना है मुझे, मैं होकर बोला बेटा घर में आ जाओ। बोला अभी आ जाएंगे मम्मा, सिर्फ लाइट आने दो। हम आ रहे, मगर वो बाहर निकली तो घर दोबारा नहीं आई। फिर सबने ढूंढा उसे, सबने ढूंढा, नहीं मिली वो। पुलिस वालों को ये बोला, उन्होंने बोला खुद ही ढूंढ लो। जब वो मर गई तो सुबह आए। अब जब से कार्रवाई कर रहे हैं, जब से पीछे पीछे सबके भाग रहे हैं। जब गुमशुदा की रिपोर्ट थी तो उस पर पुलिस ने कोई ताउन नहीं? कोई नहीं करा। जब वो मर गए कचरे पे डाल के चले गए, फिर आए सब, फिर आई है पुलिसों की गाड़ियाँ, फिर बोल रहे हैं कि हम देखेंगे, हम मुजरिम को पकड़ लेंगे। पकड़ के दिखाओ, मैं तो कहती हूँ सामने ले आओ। मैं चाहती हूँ बच्ची जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि वो और बच्चियों को पकड़ रहा है। अभी और बच्चियाँ गायब हुई हैं, अभी एक 9 साल की बच्ची भी गायब हुई है। हमने भी खबरों में देखा, जब मैं अपनी बच्ची का देख रही थी, जब देखा है मैंने। किसी पे शक शुबा आपको? किसी पे शक नहीं है, अपने घर में ही रहते, कहीं इधर उधर तो जाते भी नहीं है। मेरी तो बच्चियाँ भी कहीं नहीं जाती, सिर्फ इधर ही इधर रहती है। जी, इस वक्त ज़मांटन SHO आमिर मलिक साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं इस वाक़े के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इतना बड़ा हादसा हो गया, कानून के शिकंजे में मुजरिम आएंगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह हम उसके लिए लगे हुए। जिस दिन से ये वाक़या पेश आया उस दिन से हमने तो पानी खाना सब कुछ छोड़ के इसी काम पे लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह काफ़ी लोगों को इंटरोगेशन में हमने लिया है, 10-15 से करीब। तो उनसे इंटरोगेशन जारी है और मज़ीद उनकी बताने के ऊपर हम मज़ीद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लोगों को और भी पिक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा सामने, जो मुजरिम है कैफ़े किरदार तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। सर, आगे कानून की कोशिश रहेगी, जैसे आप हैं, आपने बड़ी एफ़र्ट किया, हमें पता भी है, तमाम चैनल्स को पता आपकी एफ़र्ट बड़ी कामयाब रही है। तो आगे कोशिश रहेगी कि इस तरह के वाक़यात को रोका जाए? इंशाल्लाह उसका भी बंदोबस्त हम कर रहे हैं। हमारे सीनियर अफसरान भी उसके ऊपर बहुत लगे हैं कि भाई इस किस्म के वाक़यात आइंदा ना हो। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा से इस किस्म के वाक़यात की ना सिर्फ मज़म्मत करती रही है, बल्कि अमली तौर पर मैदान में रही है, और हमने हर फोरम पर आवाज़ भी उठाई है। मैं खुद सेनेटर हूँ और इंशाल्लाह वापस जाकर इस केस को बाकायदा सेनेट में इसको लेकर आऊँगी। ये बहुत दरिंदगी है, बहुत बेईमाना अमल है। किसी मतलब बच्ची को, इतनी मासूम बच्ची को, वो बता रही हैं कि उसका हाथ तोड़ दिया, उसके पैर में इंजेक्शन लगाए हैं, उस ज़ख्मी किया, उस पर तशद्दुद किया है। तो ऐसे दरिंदा सिफत लोगों के ख़िलाफ़ तो कानून को हरकत में आना चाहिए। हुकूमती सतह पर अगर पहली दफ़ा में इसकी रोकथाम हो जाती तो ये वाक़यात नहीं दोहराए जाते। अब मेरा ये शिद्दत के साथ पार्टी के हवाले से ये मुतालबा है, हमारी पार्टी ये बात कहती है कि ऐसे लोगों को न सिर्फ गिरफ़्तार किया जाए बल्कि सरेआम सज़ा दी जाए, इबरत का निशाना बनाया जाए उन्हें, ताकि ये तमाम बढ़ते हुए केसेस को रोका जा सके। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज और कल के दरमियान में इस वाक़ये का कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है वो तमाम मीडिया के सामने जो है वो लाया जाएगा। और आज FIR भी इसकी लॉन्च हो रही है। अभी जो लड़की के वालिद साहब हैं वो अभी मौजूद हैं थाने में। पहली बात तो माहम
जैसी बेटी अपनी इज्जत भी इस उम्र में, जब उससे तसव्वुर भी नहीं कि इज्जत क्या होती है, 6 साल और फिर उसको ज़िंदा रहने का हक भी छीन ले। ऐसे कई सानियात होते हैं तो कानून बनता है, और फिर जब कानून बनता है तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दोनों को सोचना चाहिए कि ये जो माशरे में ये रुझान बढ़ रहा है उसकी कई वजूहात हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, और फिर जाहिर है कि जो हमारी बेटियों बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं है, वो अपनी गलियों मोहल्लों में निकल के ज़रा सी आगे चली जाती हैं, और कोई ऐसे वक्त वो घर से निकल गई तो उनको किडनैप करना, किसी भी शरपसंद जराइम पेशा और ऐसी जहनियत रखने वाले दरिंदा सिफत लोगों के हाथों में हमारी बेटियां लग जाती हैं, और फिर उनके साथ ये सलूक होता है। इसकी मजम्मत तो सब कर रहे हैं, लेकिन अब हमें माशरे में इस रुझान के ऊपर नज़र रखनी है, और जो कानून नाफिज करने वाले उन पर दबाव बढ़ाना है। एक शहरी एहतजाज करके अपने इंसाफ का अपने लिए इंसाफ तलब करके पढ़े लिखे लोग आएँ, और अगर ये इंसाफ नहीं मिला कुछ दिनों के अंदर तो हम इंशाअल्लाह ताला बड़ी शाहराह पर हम धरना देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। हमें इंसाफ दिलाने के मैं सिर्फ ये मुतालबा करूँगा कि जो लवाहिकीन है महम के, उनके साथ भी उसी तरह का इंसाफ होना चाहिए जिस तरह का इंसाफ ज़ैनब के वालिद के साथ हुआ था, ज़ैनब के अहले खाना के साथ हुआ था, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हिदायत दी थी। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से एक स्टेटमेंट मांगता हूँ। ये कुरंगी में पाकिस्तान की कौम की पहली बेटी नहीं है जिसके साथ ये सानिया हुआ है। ये 5वीं या 6ठी मासूम फूलों जैसी शहजादी है जिसके साथ ये हुआ, जिससे जिंदा रहने का हक छीन लिया गया, जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसके साथ ज्यादती हुई। ये 5-6 बेटियां हैं कुरंगी ही के इलाके की, तो सोचे कि कराची के और जो इलाके गुंजान इलाके वहाँ क्या हाल होगा। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वो बयान दें, इसे जुल्म कहें, और जो जालिम है उन्हें फिलफौर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाए और इबरतनाक सजा दे, ऐसी सजा दे जिसका अवामी मुतालबा हो। अगर अवाम ये कहे कि उसे सरेआम फांसी दी जाए तो आईन और कानून कुछ भी कहे। अगर ये अवामी जज्बात हैं, ये लोगों के दिल दुखे हुए हैं, अगर अवाम ये कहे तो फिर आईन और कानून और अदालतों को भी अवाम की आवाज़ को सुनना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 80 गज के मकान में रहने वाले ये अब्दुल खालिक और किराए पर, अब क्या ये 18,000 रुपये आमदनी है, और उसमें 3 बेटियों की किफ़ालत, उनकी तालीम, और जाहिर है कि इनकी वाइफ, ये अगर 5 अफराद हैं तो वैसे ही ज़िंदगी और गुजारा मुश्किल है। तो उसके बाद फिर बचा क्या, ये 3 बेटियों के लिए आंखों में ख्वाब थे कि इन्हें रुखसत करेंगे और उस वक्त तक कुछ बचा कर रखेंगे, और उस वक्त तक कुछ हालात अच्छे होंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छे घरों में जाएंगी, अपना घर बसाएंगी। इन्हीं का घर उजाड़ दिया गया। बाकी ये है कि इंसाफ की उम्मीद है, और इन्होंने कहा है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम शाहराएँ बंद करते हैं। और MQM बहाली कमेटी, ये जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की पार्टी है, उन्होंने कहा है कि जी हम इसको शाहराए मेन बंद करके इस पर धरना देंगे। कैमरामैन पतरस के साथ फैज़ान अहमद, डे न्यूज़ कराची।